अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, इस्तकबाल है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव में। मैं आपका मेज़बान रिजवान फलाही। जलगांव शहर महानगर पालिका उर्दू स्कूल 56 का सालाना शानदार प्रोग्राम हुआ। इस प्रोग्राम में शहर के मुअज़्ज़िन लोग और स्कूल के असातिज़ा और बच्चों के वालिदैन ने शरीक मौजूद थे। इस प्रोग्राम की सदारत गुलाम दस्तगीर सर ने की और शम्मा फरोजी इकबालुद्दीन पीरजादे नगर सेवक इनके हाथों से हुई। और इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर नौजवान दिलों की धड़कन मुफ्ती हारून नदवी और समाज सेवक प्रशांत नाइक, अहमद हुसैन सर, कुर्बान सर, अब्दुल हमीद जनाब, खाटिक इमरान, ये सब लोग मौजूद थे। प्रोग्राम की अगराज व मकासद स्कूल के सदर मुदर्रिस इसहाक सर ने कहा, ऐसे प्रोग्राम को लेकर बच्चों की मख्फी सलाहियत को उजागर करना और महानगर पालिका स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे प्राइवेट स्कूल से कमतर नहीं है। मुफ्ती हारून नदवी ने तालीम और इल्म के ऊपर रोशनी डाली। इस प्रोग्राम में तलबा ने हुब्बुल वतनी, तंज़ व मिज़ाह, हालात हाज़रा पर ड्रामे और एक्शन गीत पेश करके अपनी सलाहियत, काबिलियत व हुनर व फन का मुजाहरा करते हुए सामीन की खूब दाद हासिल की। इस ड्रामे में तलबा की तैयारी और हुनर को उजागर करने के लिए अंजुम शेख इस्माइल, जुवेरिया सुल्ताना, अज़किया बानो, शेख आसिफ, मोहम्मद अख्तर, नईमुद्दीन सर ने अहम किरदार अदा किया। और इस ड्रामे में तलबा को मेकअप की जिम्मेदारी काजी रईस अहमद ने बखूबी अंजाम दी। और इस प्रोग्राम की निजामत नईमुद्दीन सर ने की और इस प्रोग्राम को कामयाब करने में जुमला स्टाफ ने काफ़ी मेहनतें की। इस प्रोग्राम में मेहमानों ने तलबा की मेहनतों और कोशिशों को सराहते हुए जुमला 11,000 रुपये नकद इनामत देकर बच्चों की हौसला अफजाई की। मैं मुबारकबाद दूंगा स्कूल नंबर 56 के तमाम असातिज़ा को और जिम्मेदारों को कि बहुत शानदार प्रोग्राम यहाँ पर सजा हुआ है। मैं अपने लेफ्ट साइड में देख रहा हूँ कि बच्चियों ने बहुत तैयारी की है, बेहतरीन अंदाज में लिबास इख्तियार किया है। मैं गुजारिश करूँगा कि आप इस स्कूल के तमाम असातिज़ा और जिम्मेदारों के लिए ज़ोरदार अंदाज में एक बात करें। और इकबाल भाई ने एक जुमला कहा कि जो प्रोग्राम्स पहले इंग्लिश मीडियम के स्कूलों में या प्राइवेट स्कूलों में देखने मिलते थे, वो आज प्रोग्राम सरकारी स्कूलों में देखने मिल रहे हैं। इकबाल भाई, मैं क्लियर तौर से कहता हूँ कि ये जितने हम सब बैठे हुए हैं, ये प्राइवेट स्कूलों के नहीं, सरकारी स्कूलों की देन है। सरकारी स्कूलों की देन है। मैं सिर्फ एक बात कहूँगा तमाम बच्चों से, और बच्चों के जिम्मेदारान भी यहाँ बैठे हैं, मैं उनसे भी कहूँगा कि याद रखो, कोई स्कूल प्राइवेट, कोई कॉन्वेंट, कोई कॉन्वेंट, कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल, कोई प्राइवेट कॉलेज, कोई किसी को कुछ नहीं बनाता जब तक कि माँ बाप की ताकत ना हो और माँ बाप का जज्बा ना हो, पढ़ने वालों की मेहनतें ना हो, कोई कुछ नहीं बनता। आज दुनिया में जितने बड़े हैं वो सब के सब सरकारी स्कूलों की देन है। मैं सिर्फ एक नसीहत पेरेंट्स से कहूँगा कि पेरेंट्स का मामला ये है कि प्राइवेट स्कूलों में पैसा खर्च होता है, लाखों रुपए लगते हैं, तो माँ को भी फिक्र होती है बच्चा जा रहा कि नहीं जा रहा। बाप भी बराबर पूछता कि मैडम ने क्या होमवर्क दी। लेकिन सरकारी स्कूल में माँ बाप का भी जहन ये बन जाता है, कब जा रहा, क्या मालूम कब आएगा, नहीं मालूम। मैं आज से कहूँगा, मैं खास तौर से औरतों से कहूँगा और इनके माँ बाप से कहूँगा कि याद रखो, एक मुफ्ती होने के नाते कुरान की बात कहूँगा कि अल्लाह ये कहता है वला तुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, कि कल क़यामत के दिन अल्लाह इस औलाद के बारे में भी, तमाम नेमतों का जब अल्लाह सवाल करेगा तो औलाद के बारे में भी सवाल करेगा कि बता औलाद दिया था, इनकी कैसी तरबियत किया। कार्रवाई की जाएगी, जिसने अपनी खूनी कैफियत की वजह से बेकसूर मदरसा खदीजतुल कुबरा के बानी मौलाना मोहम्मद कासमी साहब को शहीद कर डाला। क्योंकि उसे नफरत थी मौलाना से, उसे नफरत थी दाढ़ी टोपी वालों से, और अगर वो किसी आलिम को देखकर अपना दिमागी तवाज़ुन भी खो बैठता था, क्योंकि उसकी परवरिश उसके वालिद ने इस अंदाज में की थी कि वो मुसलमानों को नफरत की नजर से देखता था, मुसलमानों के ताल्लुक से उसका ज़हन खराब कर दिया था। ये मुल्क गद्दार, आतंकवादी, झूठे, मक्कार और
अब इसके खिलाफ कत्ल का मुकदमा चल रहा है। डिफेंस बावजूद कर कोशिशों में जीतने में नाकाम हो रहा था। आइए राकेश के घर चलते हैं और देखते हैं कि राकेश के घर वालों पर क्या गुजर रही है। राकेश के पिता अखबार का मुताला कर रहे हैं और राकेश की पत्नी हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही है। के पिता को इस केस से मुक्ति दे दे, उनके अपराध को क्षमा कर दे। मेरे बच्चों से उनके पिता को मत छीनिए, हमें इतनी संकट में मत डालिए। तुम्हारी शिक्षा ने बनाया राकेश के पिता, क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों बनाया मेरे बेटे को अपराधी? मेरे बेटे को अपराधी तुम्हारी शिक्षा ने बनाया है। हमारे पापा कब आए? दादाजी बताइए ना, हमारे पापा कब आए? दादा बच्चों के सर पर से खामोशी से हाथ दे रहे हैं क्योंकि इनके पास बोलने के लिए कोई बात नहीं है। हमारे पापा कब आएंगे? आप बोलते क्यों नहीं? दादाजी बताइए ना, दादाजी बताइए ना, दादाजी आप बोलते क्यों नहीं? दादी जी बोलिए ना, हमारे पापा कब आएंगे? दादाजी बोलिए ना, बोलिए ना दादाजी। अभी तक उन्होंने हमारे बर्थडे का ड्रेस भी नहीं लाया। मेरे भाई का बर्थडे का ड्रेस भी नहीं लाया। दादी जी बोलिए ना, हमारे अब देखिए मौलाना मोहम्मद कासमी साहब के घर में तालीम हो रही है। बीवी बच्चे माँ हल्का बनाकर बैठे हुए हैं। इस हदीस से क्या बात समझ में आई? इस हदीस में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में बताया गया है कि इतना जुल्म होने के बावजूद भी ताइफ वालों को तबाह करने से मना करते। सच बहुत अच्छे थे हमारे नबी के अखलाक। जो औरत उनके सर पर कचरा फेंकती थी, वो बीमार पड़ी तो उसका हाल पूछने के लिए उसके घर गए थे। और वो हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाक़या भी कितना अजीब था। कौन हमजा? क्या वाक़या था उनका? हाँ, हमारे नबी के अखलाक बहुत अच्छे थे। अम्मी एक बात पूछूं? क्या पूछना चाहती हो? हम भी तो अब्बू के कातिल को माफ कर सकते हैं ना? हाँ अम्मी, मेरा भी यही ख्याल है। तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है? अपने बाप के कातिल को माफ करना चाहते हो? अरे मेरे बेगुनाह बेटे का कत्ल किया है उस जालिम ने। जो होना था वो हो गया दादी जान। अल्लाह की अमानत थी, उसे बुला लिया अपने पास। लेकिन तो क्या कातिल को सजा मिलने के बाद हमारे अब्बू हमें वापस मिल जाएंगे? कुछ भी हो बेटा, लेकिन उस मनुष्य को तो सजा मिलने ही दो। देखिए ना दादी जान, हमारा घर तो उजड़ गया, लेकिन दूसरों का घर उजाड़ने से हम बचा सकते हैं ना। बस करो फातिमा, मुझे कुछ नहीं सुनना। दादी जान कहा ना, मुझे कुछ नहीं सुनना। माफ कर दीजिए दादी जान उन्हें। तुम दोनों ऐसे नहीं मानोगे। दादी जान सुनो तो। दादी जान। जज साहब आ रहे हैं, तमाम लोग खड़े हो चुके हैं। आज की कार्रवाई शुरू की जाए। अब मैं अदालत में बयानात में मौजूद मिस्टर सलीम खान को बतौर गवाह पेश करना चाहती हूँ। इजाजत है? सलीम खान हाजिर हो।
हुआ। मेरा मुवक्किल इन मुसलमानों की दाढ़ी, टोपी, कुर्ता पैजामा को देखकर साइको हो जाता था और जज साहब इसका दिमाग ही काम न करे वो तो कुछ भी कर सकता है। इन मुसलमानों की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी अलग पहचान ना बनाते हुए आम लोगों की तरह जिंदगी गुजारे। जिस तरह हम अपने बच्चों को तालीम सिखाते हैं उसी तरह ये भी तालीम दिलाएं। क्यों मदरसों की तालीम के जरिए ये अपने आप को सबसे जिगरदार करने की बात करते हैं। जज साहब इन्हें भी क्या सिखाना चाहिए? ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, ये तो वो बात हुई कि उल्टा जो कोतवाल घुरा दे। मुझे तो हंसी इस बात पर आ रही है कि मेरे मुअज़्ज़िज़ भाई नया ही टॉपिक लेकर बैठ गए। मेरे मुअज़्ज़िज़ भाई की इत्तला के लिए अर्ज है कि ये जमहूरी मुल्क है। यहाँ पर हर एक शख्स को अपने मजहब पर अमल करने का मुकम्मल इख्तियार है और इस्लाम तो ऐसा मजहब है जिसमें खैर ही खैर है और शर की तो कोई गुंजाइश ही नहीं। ये अलग बात है कि कुछ लोग इस बात को समझ नहीं पाते और इस पर ऑब्जेक्शन उठाते हैं। खैर, मैं एक बार फिर अदालत से दरख्वास्त करूंगी कि तमाम सबूतों की बुनियाद पर फैसला सुनाया जाए और कातिल को सजाए मौत दी जाए। जज साहब, मुल्जिम इद्दाई सफ़ा किस्म का इंसान है, इसके लिए सजाए मौत से कम जुल्म नहीं होनी चाहिए। इसके लिए सजाए मौत से कम जुल्म नहीं होनी चाहिए। क्या तुम कहना चाहेंगे अपने वकील के बारे में? जज साहब सजाए मौत लिखने के लिए अपना कलम उठाते हैं और ये देखकर राकेश की पत्नी चीख उठती है। कुछ चाहिए जज साहब, अभी कुछ मत लिखिए। वकील साहब आप कुछ बोलते क्यों नहीं? वकील साहब कुछ तो बोलिए। आप खामोश क्यों गए? वकील साहब आप कुछ बोलते नहीं रहे। वकील साहब राकेश की जिंदगी का सवाल है, उसे बचा लीजिए। आप खामोश क्यों गए? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? उसी बात से बचाएंगे। छोड़ दो मुझे, सारा मसला आपका है। आप बीवी की नई चिट्ठियां राकेश को आप क्या अपराधी? जज साहब ये अपराधी, इन्हें दीजिए सजाए मौत की। हाजी कुछ कीजिए हाजी, दया कीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। कीजिएगा भाभी, बेटा कुछ करो बेटा। चाचा जी कुछ कीजिएगा। अरे तुम्हारे पति को कुछ नहीं होगा। बाप डूब गई हो। अब कौन डूब जाता क्या मालूम। हम मुसलमान हैं जज साहब, हमारा मज़हब हमें अफ़ो दरगुजर करने की तालीम देता है, इसीलिए हम कातिल को माफ करते हैं। अरे देखिए क्या कर रहा। मुझे कुछ पूछना है जज साहब, आपसे आवाम से, कौन रखेगा मेरे जख्मों पर मरहम? कौन बनेगा मेरे बुढ़ापे का सहारा? कब तक राकेश पनपते रहेंगे? कब तक मोहम्मद अली कत्ल होते रहेंगे? कब तक हमारे शरीय कानून के साथ खिलवाड़ होता रहेगा? हालांकि
हमारी शरीयत 1400 सालों से इसी तरह चली आ रही है, अब तक किसी ने उसमें दखल अंदाजी नहीं की। फिर आज क्यों सबको तकलीफ हो रही है? मैं पूछता हूँ, कहाँ गया हमारा हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद? कहाँ गई हमारी गंगा जमनी तहजीब? कहाँ गया वो दौर जब हम ईद और दिवाली मिलकर मनाते थे? क्यों होने लगे इतने भेदभाव? क्यों हमारे खिलाफ मासूम जहनों में नफरत का जहर भरा जा रहा है? मैं तो कहता हूँ, कातिल को नहीं बल्कि उन लोगों को सजा दो जो हमारे खिलाफ तंजीमें बनाकर हमारा जीना दुश्वार कर रहे हैं। उस मीडिया को सजा दो जो हम पर भूतान लगाती है। साहब, मैं गुजारिश करता हूँ, फैसला सुनाइए और बरी कर दीजिए मुजरिम को। तमाम सबूतों और गवाहों के मद्देनजर रखते हुए ये अदालत कातिल के लिए ताज़रात हिंद 302 के तहत सजाए मौत का फैसला कर चुकी थी, लेकिन चूंकि मकतूल के घर वालों ने कातिल को माफ कर चुके हैं, इसलिए सजा में तख्फीफ करते हुए 7 साल की कैद मुशक्कत का ऐलान करती है और इसी के साथ कातिल को नसीहत करती है कि आइंदा ऐसा कदम न उठाए और इस मजहब का तहे दिल से एहतराम करे। और इसके मानने वाले भी हकीकत में इन मुसलमानों ने साबित कर दिया कि इस्लाम फसाद बर्बाद करने वाला मजहब नहीं बल्कि अमन पसंद मजहब है। मैं इस बेहतरीन मजहब को तहे दिल से सलाम करता हूँ और इसी के साथ अदालत को बर्खास्त करने का ऐलान करता हूँ।